नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार जो कार्यक्रम है ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद हमें हमेशा ये सिखाता है कि कैसे हमें प्रकृति का सदुपयोग करना है, प्रकृति के मूल्यों को हमें समझना है, प्रकृति के द्वारा दिए गए जो वरदान है, प्रकृति के द्वारा दिए गया जो आशीर्वाद है, पेड़ पौधे, फल, सब्जी, पत्ते, जड़, जो भी चीज़ें प्रकृति के द्वारा हमें मिलती हैं, वनस्पति, उन सभी को हमें अपने लिए कैसे सदुपयोग करना है, उनको नष्ट नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई जाती हैं। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं आयुर्वेद के जाने माने ज्ञाता, असाध्य रोग के विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल सीधे इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है। रोज़ाना शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम आपके लिए लेकर आते हैं। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पसलियों को लेकर। पसलियां इंसान के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं और ऐसे में यदि पसली में कोई समस्या आती है तो उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है दिखाने के लिए। तो डॉक्टर्स के द्वारा कहा जाता है इसकी पसलियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आखिर ये पसलियां चलने का मतलब क्या होता है और ये पसलियां जो चलती हैं इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, पसलियों के नीचे हमारे फेफड़े हैं। फेफड़ों में ठंड लग जाए और फेफड़े को सांस लेने में तकलीफ हो तो पसली बड़ी ज़ोर से धड़कना शुरू होती है। ये रोग बच्चों में पाया जाता है, नवजात बच्चों में ज़्यादा होता है। अब मेडिकल साइंस में तो इसके पता नहीं कितने उपचार करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, परंतु आयुर्वेद में आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं लगाई जाती। जब किसी बच्चे की पसली चलना शुरू हो जाए तो लहसुन छील करके धागे में माला की भांति पिरो के गले में, कलाइयों में, पैर के ऊपर टांगों में बांधा जाता है। ये लहसुन की गंध पसली चलने को ऐसे रोकती है जैसे तेज रफ्तार में भागती गाड़ी को ब्रेक लगा के ड्राइवर एक जगह खड़ा कर देता है। ऐसे इसकी महक से जो रोग के कीटाणु वो नष्ट हो जाते हैं। ये केवल लहसुन के अंदर इतनी विशेषता, बाकी में इतनी नहीं और चीज़ों में। जैसे बच्चे को हम लहसुन दे नहीं सकते हैं, नवजात बच्चा है, बहुत ही का है, तो हम इसको जैसे औरतें पाँव में पंजेब पहनती हैं ऐसे पाँव में माला बना के बांध देते हैं, बाजू में गजरा पहनती हैं ऐसे गजरा माला बना के बांध देते हैं, गले में माला बांध देते हैं। तो इसकी महक जब चलती है तो इसके पसली के कीटाणु जो हैं ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और बांधने के 10-15 मिनट के बाद ही बच्चे की पसली चलना बंद हो जाती है। ऐसे नवजात बच्चे को सरसों के तेल में या तिल के तेल में लहसुन जला करके, लहसुन भी बादामी रंग का करना, ज़्यादा नहीं जलाना है, और उस तेल के अंदर देसी कपूर मिला के यदि बच्चे को मालिश करते हैं आप सुबह शाम दोनों टाइम आधा घंटा, तो ज़िंदगी में कभी भी बच्चे को कोई रोग नहीं होगा, कोई पसली नहीं चलेगी। और बच्चा 8-9 महीने का खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। जो घुटने के बाल चलते हैं वो
कम चलता है, वो खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। ये लहसुन का रस जब तेल के अंदर मिलता है तो इसमें इतनी बड़ी ताकत है। परंतु जिन बच्चों को ये हब का रोग बोलते हैं, पसली चलना, यदि बार बार ये रोग होता है तो उसकी माँ को चाहिए कि जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो एक तुल्ली लहसुन की जला करके सुबह एक शाम को तवे के ऊपर जला के राख बना लें और उसको शहद में मिला के अपने निपलों पे लगा लें, और दूध जब पिलाएगी निपल से वो भस्म जैसे अंदर जाएगी तो जो भी रोग के कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे और फेफड़े पूरी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे। अब बच्चे को किसी किस्म की दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दर्शकों, आपने जाना कि कैसे हम इस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और हालांकि किसी वयस्क व्यक्ति को अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो वो अपना दर्द बयां कर सकता है, अपना रोग, अपनी जो समस्या है उसको बता सकता है डॉक्टर्स को या चिकित्सक को। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब यही समस्या किसी नवजात बच्चे को हो या किसी ऐसे बच्चे को हो जिसको केवल रोने के अलावा कुछ नहीं आता, बोलना उसे अभी नहीं आता है, नहीं सीखा है वो बोलना। और ऐसे बच्चे को यदि ऐसी समस्या हो जाती है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है बच्चे को भी और माता पिता को भी और उसके परिजनों को भी। तो इन सभी चीज़ों से जब सामना करना पड़ता है तो क्या कुछ हमें उपचार करने चाहिए, क्या वो प्रक्रिया होती है, बहुत बेहतर तरीके से गुरुजी ने आपको समझाई है कि घर में रहकर ही हम उस समस्या को निपटा सकते हैं, उस समस्या को, उसका समाधान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी और ऐसे ही तमाम और उपचार और नुस्खे जो विशेष तौर पर आप सभी के लिए गुरुजी ने तैयार किए हैं और उनको पुस्तकों में संचित किया है। पुस्तक का नाम है स्वस्थ विचार। इन पुस्तकों का सेट आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं और इन पुस्तकों को रोज़ाना 5 से 10 मिनट, 15 मिनट भी यदि आप पढ़ते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि अनेकों रोगों को ठीक करने के क्या क्या रामबाण उपचार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि इन पुस्तकों के माध्यम से जो उपचार लिखा गया है उन उपचारों में इस्तेमाल होने वाली औषधियाँ आपके रसोई घर में बहुत ही आसानी और सहजता से उपलब्ध होती है। और ये पुस्तकें आपके घर पर हैं और आप इनका नित्य प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं इनको, तो आप उसमें ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके घर में उपलब्ध है। तो पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आपके जहन में किसी प्रकार का कोई सवाल है या कोई असाध्य रोग है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो 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 जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सतीश जी का अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। ये पूछना था, हमारे अंगूठों, जो पैर के अंगूठे होते हैं ना, सुन्न हो जाते हैं अपने आप बैठे बैठे कभी कभी। अंगूठे में दर्द भी होता है? नहीं, दर्द नहीं होता, ही सुन्न हो जाते हैं, सुन्न सूज जाते हैं, फूल जाते हैं? हाँ जी, सुन्न जी, सुन्न हो जाते हैं गुरुजी। देखिए, आपने कोई दवाई एलोपैथिक ओवरडोज खाई है जिससे नसों के अंदर स्वेलिंग पैदा होती है, क्योंकि ये होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल सुन्न करने के लिए। अब जिसमें जो खून कहीं जम गया वहाँ पे वो गैस भी रुकेगी तो सूजन पैदा होगी। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूँगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 20% आराम तो आपको ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। न दवाइयाँ खानी पड़ेगी न रोग रहेगा। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ।
जब मैं मेडिकल सबसे हॉस्पिटल गया था या दूसरे प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा चौथा राउंड है नब्ज़ दिखाने का, और फर्स्ट डे से अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से इन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। मेरे पैर में स्वेलिंग काफ़ी थी, और जो डॉक्टर से उनकी ये एडवाइस थी कि भाई आप हमें 10 स्टेप चल के दिखाओ, तो जो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि चला ही नहीं जाता था, स्वेलिंग थी इतनी थाइस वगैरह में और नीचे भी। उसके बाद उन्होंने एडवाइस दे दिया था कि भाई आपको डायलिसिस ही होगी। मैंने कहा मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, सबसे पहले मैं अब भैया की जो एडवाइस है। यूरिन की कोई प्रॉब्लम थी आपको पहले, और अब कैसा है? अभी मेरे को यूरिन आ रहा है, कम से कम पूरे दिन में 6-7 बार मैं चला जाता हूँ। पहले यूरिन मेरा कम हो गया था, और अब मेरे को यूरिन मैं खुद ब खुद पास करने जाता हूँ। ये मेरा इम्प्रूवमेंट है। जो और किडनी पेशेंट्स हैं इस टाइम डायलिसिस ले रहे हैं, या जिनको सजेस्ट किया है डॉक्टर ने किडनी की, मतलब कि आप डायलिसिस कराइए, उन पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहिए? उन पेशेंट का भरोसा करना चाहिए, और एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, लेकिन आएँ मजबूती के साथ। ये मैं थोड़ी एडवाइस दूँगा, मजबूती के साथ इन द सेंस कि आप मेडिसिन को बराबर लें। हालांकि कभी कभी गलती हमसे हो जाती है, क्योंकि टाइम उसके लिए देना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन इतनी होती है कि हर आधे घंटे के बाद आप उसको लेते रहेंगे, रात तक चलती है। लेकिन जो मेडिसिन इनकी ले लेगा वो ज़िंदगी जी लेगा। अगला सवाल हम ले रहे हैं गुरुजी, बब्बन कुमार जी हैं महाराष्ट्र से। इन्होंने अपना सवाल किया है कि गुरुजी वैसे इस समय ये इंडोनेशिया में हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इंडोनेशिया में काम करने के सिलसिले में हैं। बता रहे हैं कि गुरुजी मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मुझे वहाँ वेज बहुत कम खाने को मिल पाता है, तो इस वजह से मुझे कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। तो गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरे शरीर की खुराक भी पूरी होती रहे, और क्या करना चाहिए? देखिए, सब्जियां आपको 12 महीने हर जगह मिलेंगी। करीबन सभी सब्जियां हम कच्ची भी खा सकते हैं। जिस दिन आपको खाना नहीं मिलेगा आप सब्जी खा लें, या भुने हुए चने जो हैं छिलके के साथ उनको खा लें, तो आपकी खुराक पूरी रहेगी, आपको कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। परंतु मीट, मदिरा, शराब जो है ये आदमी को रोगों में तो ले जा सकता है, किसी को रोग मुक्त नहीं कर सकता। यदि आप भूखे रहने से अच्छा है कि कुछ भी ना मिले, फल फ्रूट भी ना मिले, तो प्याज तो हमेशा घर में होना चाहिए। 3-4 प्याज काट करके सलाद की भांति उसमें 5-4 बूंद नींबू की डालें, हल्का सा नमक, काली मिर्च पीस के डालें, उसको खा लें, तो भी आपको वो रोटी का पूरा काम करेगा। जी, और सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, केवल बब्बन जी के लिए ये उपचार नहीं था, बब्बन जी के लिए ही ये सलाह नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। हर किसी व्यक्ति के साथ कभी ना कभी कोई ऐसा मौका आता है जब ऐसी विकट परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि भोज्य पदार्थ मिलना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर जिस चीज़ का हम अमूमन सेवन करते हैं वही चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। शाकाहारी हमें रोटी, चावल, दाल, इस तरीके की सब्जी हमें व्यंजन नहीं मिल पाते हैं।
तब हम अपने आप को कैसे सरवाइव कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से गुरुजी ने बताया है। यानी हमें चने का हम कैसे इस्तेमाल करके अपने उस पेट की भूख को भी मिटा सकते हैं, पौष्टिक आहार की भी पूर्ति कर सकते हैं और शरीर के पोषक तत्व उनकी भी पूर्ति उनसे होती है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्याज है, बहुत ये सारी चीज़ें उपलब्ध तो होती ही हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता, हमें जानकारी नहीं होती कि हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकें। तो यही सब चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं, यही सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों पर गहन अध्ययन करके आप तक हम ये चीज़ें पहुंचाते हैं कि कैसे हम सरवाइव करने की स्थिति में यदि रहते हैं तो तब भी हम अपने जीवन का व्यापन कर सकें। बहुत अच्छी आपको सलाह दी है। और ये जो चीज़ें हैं, ये यदि आप विस्तार पूर्वक पढ़ना भी चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में सभी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जा सकती, इतना समय नहीं हो पाता, कुछ बंदिशें होती हैं समय की। तो इसीलिए आपको हम यही गुजारिश करते हैं, यही सलाह देते हैं कि यदि ऐसी कोई भी समस्या आपको हो या ऐसा कोई सवाल हो तो आप पुस्तकों के ज़रिए अपने सवाल को हल ढूंढ सकते हैं। इन पुस्तकों का नाम है स्वस्थ विचार। ये पूरी पुस्तकों का सेट है, इनको आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों को रोज़ाना 5 से 10 मिनट भी यदि आप पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों को घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, इनको आप अपने सरल समय पर यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल ले रहे हैं हम गुरुजी। प्रीति जांगीर जी हैं दिल्ली से। इन्होंने अपना सवाल किया है कि गुरुजी मुझे थायराइड की समस्या है और बीच बीच में वैसे ठीक हो जाती है, दवाई लेती रहती हैं तो ठीक रहती है, लेकिन दवाई बंद कर देती हैं तो थायराइड बिगड़ने लगता है। तो गुरुजी ऐसा मैं क्या करूं? स्वस्थ विचार आश्रम में आऊंगी तो कब तक मैं ठीक हो पाऊंगी? देखिए, थायराइड होने का मुख्य कारण है ठंडा पानी, बेटैमा खाना, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, चीनी, चाय, कॉफ़ी थायराइड को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। यदि आप थायराइड से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूरे संसार में एलोपैथिक में कोई दवाई नहीं है, ये तो बिजनेस है। आप मेरे आश्रम में बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आ सकती हैं। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर इसमें जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो 1 महीने में आपका थायराइड हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, ठंडा पानी, बासी खाना, बेटैमा खाना और चाय, कॉफ़ी, चीनी, मीट, अंडा, मछली इसका परहेज करेंगे तो कभी ज़िंदगी में दोबारा थायराइड नहीं होगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। ज़रूरत है स्वस्थ विचार आश्रम आने की, और जब आप आएंगे तो गुरुजी ने बहुत बेहतर तरीके से भी आपको बताया है कि आपकी ये समस्या जड़ से ख़त्म बिल्कुल हो पाएगी। आपको आश्वस्त किया है इस समस्या के प्रति। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल हम ले रहे हैं गुरुजी। अभय कुमार जी हैं गोपालगंज से। इन्होंने अपना सवाल किया है कि गुरुजी मेरी 39 वर्ष की उम्र है और बहुत अच्छे से मेरा स्वास्थ्य है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय से मैं थोड़ा सा भी हल्का सा भी दौड़ने लगता हूं तो बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है और एक चुभन सी होने लगती है। क्या गुरुजी ये कोई बीमारी की दस्तक तो नहीं है? देखिए, जब आपने मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया, ठंडा पानी ज़्यादा पिया तो उसके फेफड़ों के अंदर जो सांस लेने के फिल्टर है उसके अंदर बलगम जम गई है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही। इसकी ये देन है। आप ऐसा कीजिए, हर रोज़ रात को 5 तुल्ली लहसुन की पीस करके पहले पानी गर्म कर लें, करीब 50 ग्राम उबाली देने के बाद नीचे उतार लें। जब ये 15 डिग्री गर्म रह जाए, जिसको आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले,
तो 5 तुली लहसुन की 5 दाने काली मिर्च पीस करके उस पानी में मिला दें और 4 चम्मच शहद मिला दें। पीने में इसको 20 मिनट लगाएं और उसके बाद सो जाएं। आप हफ्ता 10 दिन इस कार्य को करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। दर्शकों, इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल, सुगम और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वो कार्यक्रम देखने को मिले जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं, और उन कार्यक्रमों को आप उन ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आपको डेली हेल्थ टिप्स भी रोज़ाना प्राप्त होती रहेगी। तो फेसबुक पेज को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।